मुगल एम्पायर भारत का एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध साम्राज्य था जिसने लगभग 1526 ईस्वी से 1857 तक शासन किए। इस साम्राज्य ने भारत की कला, स्थापत्य, प्रशासन और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में ही की थी। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और इसी विजय के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। इस पराजय ने दिल्ली सल्तनत का अंत किया और बाबर ने दिल्ली की सत्ता संभालकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। आज मैं एक बहुत ही ऐतिहासिक पुस्तक बाबरनामा के बारे में बताने जा रहा हूं। यह पुस्तक मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसमें बाबर ने अपने जीवन की घटना, संघर्षों और विजयों की सच्ची कहानी का वर्णन किया है। बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसमें बाबर ने अपने जीवन की घटनाओं, संघर्षों और विजयों की सच्चाई एक साथ वर्णन किया है। विशेष रूप से 1526 ईस्वी के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का उल्लेख मिलता है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस पुस्तक में बाबर ने भारत की जलवायु, नदियों, पेड़ पौधों और यहां तक कि लोगों के बारे में भी विस्तार से लिखा है। यह प्राकृतिक और बाग बगीचों से बहुत प्रेम करता था। बाबर प्राकृतिक बाग बगीचे और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने अपने अनुभवों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। बाबरनामा की सबसे विशेष बात यह है कि बाबर ने अपनी सफलताओं के साथ साथ अपनी गलतियों का भी उल्लेख किया है। यही कारण है कि यह पुस्तक इतिहास का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत मानी जाती है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में स्वयं को एक संस्कारी, बुद्धिमान और क्यूरियस बताया है, जिज्ञासु बताया है। ये ऐसे व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। उसे वास्तुकला, पशु पक्षियों और विशेष रूप से पेड़ पौधों में गहरी रुचि थी जो कि फल देने वाले हो। लेकिन इसके साथ ही वह एक कठोर विजेता भी था। उसने कई युद्ध लड़े और अपने विरोधियों के प्रति एकदम सख्त व्यवहार किया। बाबर ने भारत के बारे में भी लिखा है। उसने भारत को विशाल और समृद्ध देश बताया है, जहां सोना चांदी प्रचुर मात्रा में है। यहाँ की जलवायु, शुद्ध हवा और कारीगरों की कुशलता की भी उसने प्रशंसा की है। भारत की समृद्धि और संसाधनों को देखकर ही बाबर ने मध्य एशिया लौटने के बजाय यही अपना शासन स्थापित करने का निर्णय किया। अंत में हम कह सकते हैं कि बाबरनामा हमें बाबर के व्यक्तित्व और उस समय के भारत की सच्ची झलक को दिखाने के लिए एक अच्छी पुस्तक साबित हो सकती है, अगर आप इसे पढ़े तो अगर इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, ताकि और भी जानकारी मिल सकते हैं। तो ये बाबरनामा की पुस्तक है, आप इसे कंसीडर करके पढ़िए, काफी चीजें जानने को मिलेगी। नमस्कार।